नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। और गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और विश्व में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है प्रथम स्थान पे? तो भारत है। और बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब लेकिन वर्तमान में दोस्तों 3 राज्य और 1 यूटी, यानी कि कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब यूटी बन चुका है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। तो 3 राज्य और 1 यूटी लेकर 4 होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों, कितने पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो राज्य पूछे तो 3, अगर टोटल पूछे तो 4। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु। बंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में। और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। और गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों छठवां क्वेश्चन करते हैं, हुमायूं द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। और किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये भी ध्यान रखना। और बाबर की तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा, ये बाबर की है। ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ये भी याद रखना। और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है कौन? क्या होता है दोस्तों? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
और H2O ये जल का है, ये भी ध्यान रखना। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मणिपुर की राजधानी क्या है, ये भी बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और नागालैंड की कोहिमा, और मेघालय की राजधानी शिलांग होती है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। कब कराया था? 1571 में, ये भी ध्यान रखना। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। कब हुआ था? 1483 में। अकबर का जन्म 1542 में। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, पेंसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन नामक औषध किससे प्राप्त की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कवक से। किससे? कवक से। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। और एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? शशि थरूर। और सचिन की पुस्तक, इनकी आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये है, ध्यान रखना दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन करते हैं, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, और 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। और कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। बंगाल विभाजन के समय कौन थे वायसराय? कर्जन थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और कैनिंग 1857 क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी? तो 4 ऑप्शन की गई है। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52। और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में है। और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और निर्वाचन की शक्ति अनुच्छेद 54 में है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। हीलियम का 2 होता है।
ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो 18वां क्वेश्चन, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2004। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी और यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, ये भी याद रखना। और वर्तमान में यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन है। कौन है? नील मोहन, ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? ये 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम को। कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 को। और तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश की 1972 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप होता है, यानी इसका URL का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।